पौष कृष्णा सफला एकादशी। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, पौष कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त में अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पोष कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में करोड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझको परम प्रिय है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीजों से मेरी पूजा करे। रात्रि को जागरण करे। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफल एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी तथा पर स्त्री तथा वैश्या कमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। देवी देवता, ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़ कर भी राजा के भय से छोड़ते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का कीर्तिस्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने से पूर्व मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे हुए फलों को पीन कर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे खा ला कर रख दिया और रोक कर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण है। आप ही इनसे तृप्त हो गए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी चाय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उससे समस्त राज्य भार सौंप कर वन को चला गया। अब लुम्बक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारे कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंप कर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंतकाल में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वह पूछ और सिंगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी का महात्म्य का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। फलहार
इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा भी ले सकते हैं। पौष मास के व्रत एवं त्योहार। सफला एकादशी। यह व्रत पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को रहा जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने से वाले को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करके भगवान की आरती करे तथा भोग लगावे। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में अवश्य ही सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। बोलो नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।